कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो। कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। हमारी भाषा हमारी पहचान होती है। भाषा के आधार पर ही हमें बंगाली, पंजाबी, संथाली, कन्नड़ आदि नामों से पुकारा जाता है। इसके साथ भाषा ही वो सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा इंसान अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। भाषा के माध्यम से ही साहित्य का निर्माण होता है। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको झारखंड की एक प्रमुख क्षेत्रीय भाषा खोरठा, उसके साहित्य और साहित्यकार से रूबरू करवाएंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहने के लिए सर्वदा आपस में विचार विनिमय करना पड़ता है, जिसके लिए उसे एक उत्तम और सरल माध्यम चाहिए होता है। भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ सनातन काल से नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, कुड़ुक, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया आदि क्षेत्रीय भाषाएं अधिक बोली जाती हैं। झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं का मुख्यतः 3 भाषा परिवार से ताल्लुक है। इनमें नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली सभी आर्य भाषा परिवार से प्रभावित हैं। वहीं कुड़ुक द्रविड़ भाषा परिवार से प्रभावित है, जबकि ऑस्ट्रिक परिवार से सांथाली, मुंडारी, हो और खड़िया संबंध रखते हैं। झारखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां इन तीनों वर्गों की भाषाओं का संगम है। अतः इसी वजह से यहाँ की संस्कृति में भी त्रिवेणी की अमृतमयी धारा बहती है। झारखंड में कुल मिलाकर 9 ऐसी भाषाएं हैं, मूल भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त हैं। तो ये भाषाएं हैं 3 तरह की, यानी 3 भाषा परिवार से संबंध रखती हैं। पहला है ऑस्ट्रिक परिवार, जिसे आग्नेय परिवार भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रिक परिवार में 4 भाषाओं को मान्यता मिली है: संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया। संथाली जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, संथाल जनजाति की भाषा है। मुंडारी मुंडा जनजाति की भाषा है। हो जनजाति की भाषा है। खड़िया जनजाति की भाषा है। वहीं पर द्रविड़ परिवार की भी एक भाषा जिन्हें मान्यता प्राप्त है। हालांकि द्रविड़ परिवार में और भाषाएं भी एक आध भाषा बोली जाती हैं झारखंड में, लेकिन मान्यता प्राप्त है द्रविड़ परिवार में कुड़ुक भाषा है, जो उरांव समुदाय के, उरांव जनजाति की भाषा है। वहीं पर यहाँ की जो मूल निवासी गैर आदिवासी जातियाँ हैं और कुछ जनजातियाँ हैं, उनकी जो भाषा है वो आर्य परिवार के अंतर्गत गिनी जाती हैं, जिसे झारखंड के लोग सदानी भाषा कहते हैं। तो सदानी या आर्य भाषा के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं: खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया। खोरठा जिसका सबसे बड़ा क्षेत्र विस्तार है, यानी वो सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, सबसे बड़ी आबादी के बीच में। खोरठा झारखंड की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषा है जो झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना के विभिन्न जिलों में बोली जाती है। खोरठा झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली संपर्क भाषा है। झारखंड के अलावा खोरठा बिहार के औरंगाबाद, नवादा और गया में भी बोली जाती है। खोरठा झारखंड की एक स्वतंत्र एवं समृद्ध भाषा है। खोरठा की सर्वमान्य लिपि देवनागरी है। खोरठा भाषा पूरे उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना के लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में झारखंड के मूल निवासियों तथा आदिवासी समुदाय के बीच व्यापक रूप से बोली जाती है। खोरठा सदानों तथा आदिवासियों के बीच संपर्क भाषा का काम करती है।
वहीं कुछ जनजाति जैसे मुंडा, उरांव आदि जिनकी जनसंख्या संथालों की अपेक्षा कम है, उन्होंने अपनी मातृभाषा को भूलकर खोरठा को ही अपनी मातृभाषा स्वीकार कर लिया है। खोरठा बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। खोरठा झारखंड के 17 जिलों में बोली जाती है। खोरठा भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि इस भाषा की उत्पत्ति ख्रोष्ठी लिपि से हुई है, तो कुछ का मानना है कि ये मगही, बंगाली और संथाली का अपभ्रंश है। वहीं खोरठा के विद्वान A.K. झा ने लिखा है कि खोरठा भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्ठी से संबंधित है। खरोष्ठी शब्द ही अपभ्रंशित होकर क्रमशः पहले खरोष्ठी, फिर खोरोष्ठी, फिर खोरोठा, फिर खोराठा और आखिरकार खोरठा हो गया। खोरठा भाषा के ज्यादातर शब्द देशज हैं, जिनमें तत्सम शब्द ना के बराबर होता है। खोरठा भाषा में मुंडारी और संथाली शब्द सबसे ज्यादा समाहित हैं। अरे परवीन, हाँ सर, अरे कौन से रे? ये सर अभी इंद्र बाजार तने आयल रही। अच्छा अच्छा अच्छा, बाजार में। हाँ कहाँ घर से आ रहे? हाँ, घरे तने से आए रहे थोड़ा सा। घर बैठे खाल चल ठीक है तो सब ठीक है सर। खोरठा भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं। एक मत आया है कि ये भाषा सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोग निवास करते थे उन लोगों के द्वारा झारखंड में आकर इसका विकास किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता जब नष्ट हुई तो वहाँ से लोग पलायन किए, कुछ दक्षिण की तरफ गए, कुछ पूरब की तरफ आए। तो पूरब तक की तरफ आते हुए जहाँ तहाँ बैठते गए, कुछ लोग यहाँ झारखंड में रह गए, तो उस समुदाय के द्वारा खोरठा का विकास किया गया। इसके बाद कुछ लोगों का मानना है, भारतीय भाषाओं के विकास के आधार पर कुछ लोगों का मानना है कि ये जो आर्य भाषाएं जिसका विकास कई रूपों में हुआ, जैसे प्राकृत बनी, पाली बनी, अपभ्रंश बनी, तो अपभ्रंशों में से एक मागधी अपभ्रंश है। उस मागधी अपभ्रंश से विकसित माना गया है और ये मत कई विद्वानों का है, खोरठा विद्वानों में भी और गैर खोरठा यानी सामान्य जो भाषा विज्ञानी हैं उन लोगों ने भी कहा है कि मागधी अपभ्रंश से विकसित एक भाषा है खोरठा। कुछ लोगों का मानना है कि जो मूल प्राकृत थी खोरठा, जिस समय संस्कृत जिस भाषा से बनी थी, मूल प्राकृत यानी जन भाषा जो थी, उस भाषा से समानांतर जो चलती गई, एक तरफ परिनिष्ठित भाषा बनाई गई संस्कृत, दूसरी तरफ जन भाषा चलती रही आम जन के बीच, अनपढ़ समुदाय के बीच। उसी भाषा से खोरठा का भी विकास हुआ है कई जन भाषाओं की तरह। तो इस प्रकार खोरठा के विकास को लेकर अलग अलग मत हैं। अब खोरठा जो है आज के संदर्भ में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। बहुत दिनों तक बोली के रूप में रहते हुए इसे भाषा का दर्जा मिला है और इसमें लिखने पढ़ने का काम लगभग 40-45 वर्षों से हो रहा है। 1980 से लेकर अभी तक इस भाषा में लिखने पढ़ने का यानी एकेडमिक लेवल पर भी इसमें मान्यता है और इसमें पढ़ाई लिखाई हो रही है। साहित्य समाज का एक ऐसा स्तंभ है जो मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य मानवीय अनुभवों, विचारों और भावनाओं को आदान प्रदान करने की एक विशेष कला है जो समाज की आत्मा को प्रकाशित करती है। साहित्य के माध्यम से हम न केवल अपने विचारों को व्यक्त करते हैं बल्कि इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। साहित्य किसी भी काल में समाज की मानसिक तथा सांस्कृतिक उन्नति और सभ्यता के विकास का साक्षी होता है। साहित्य एक ओर जहां समाज को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर वह समाज से प्रभावित भी होता है। साहित्य शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें पहला शब्द है स, जिसका अर्थ होता है साथ साथ, जबकि दूसरा शब्द है हित अर्थात कल्याण। इस तरह साहित्य का अभिप्राय ऐसी लिखित सामग्री से है जिसके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अर्थ में लोकहित की भावना समाहित होती है। भारत में सनातन काल से ही साहित्य का बोलबाला रहा है। यहाँ के हर प्रांत की अपनी अलग साहित्य है, लेकिन अगर बात करें झारखंड की तो यहाँ की साहित्य एक अलग ही पहचान रखती है। यहाँ लगभग हर भाषा में साहित्य पर काम हुआ है। खासकर खोरठा भाषा में अनेक प्रसिद्ध कविताएं, कहानी और नाटकों की रचना की गई हैं। साहित्य दरअसल है
जीवन और जगत से जुड़ी हुई अनुभूतियों और अनुभवों का लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही साहित्य है। तो ये साहित्य, इस तरह के साहित्य लोक परंपरा से भी चला आ रहा था और आज शिष्ट परंपरा में भी इसी तरह की अनुभूतियों को, अनुभवों को मनुष्य अभिव्यक्त करता है साहित्य के रूप में। जब झारखंड राज्य में खोरठा इतनी अधिक बोले जाने वाली भाषा है, इस वजह से यह अनिवार्य हो जाता है कि इस भाषा में साहित्य पर पुरजोर काम हुआ होगा। खोरठा में समय दर समय कई कहानी, कई कविता, कई उपन्यास की रचना की गई। इस वजह से पूरे देश में खोरठा भाषा को एक अलग पहचान मिली है। खोरठा साहित्य का भंडार बहुत ही समृद्ध है। खोरठा साहित्य जगत में कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, काव्य, कविता, काव्यखंड आदि सभी विधाओं में रचनाएं की गई हैं। खोरठा साहित्य की शुरुआत रामगढ़ के राजा दलेल सिंह के काल को माना जाता है। उन्होंने शिव सागर के नाम से एक खोरठा महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें 700 पृष्ठ पर 12,000 दोहे और चौपाइयां अंकित की गई थी। इस रचना काल के विषय में कहा गया है कि यह 1757 संवत में औरंगजेब के समय में लिखी गई थी। इसके अलावा राजा दलेल सिंह ने राम रसार्णव, राज रहस्य और गोविंद लीला अमृत की भी रचना की थी। गोविंद लीला अमृत में ईश्वर की वंदना की गई है। इसके बाद राजा दलेल सिंह के आश्रित कवि पदम दास ने हितोपदेश का खोरठा अनुवाद किया था। राजा दलेल सिंह के उपरांत उनके पुत्र रुद्र सिंह ने अपने पिता की भांति खोरठा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने ज्ञान सुधाकर नामक गीत और कविता की रचना की थी। इस तरह 16वीं से 17वीं शताब्दी के कालखंड को खोरठा शिष्ट साहित्य का आरंभ माना जा सकता है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर यह कहा जाए कि खोरठा साहित्य का जन्म राजा दलेल सिंह के घर से हुआ है। खोरठा साहित्य यानी शिष्ट साहित्य, जिसे परिनिष्ठित साहित्य भी कहा जाता है, तो यह साहित्य यानी शिष्ट साहित्य खोरठा का आज तक की खोज के अनुसार, अभी तक जो खोज अनुसंधान हुआ है उसके अनुसार 17वीं शताब्दी में खोरठा साहित्य का पहला उत्स माना जाता है, यानी शुरुआत मानी जाती है। इससे पहले भी जैसा कि कहा जाता है कि सिद्धनाथ साहित्य यानी 10वीं शताब्दी में भी 2-4 नमूने खोरठा पद के मिलते हैं, लेकिन ठोस साहित्य जो है ये 17वीं शताब्दी में रामगढ़ की 5वीं पीढ़ी, रामगढ़ के 5वीं पीढ़ी के राजा दलेल सिंह, जिन्हें दलसा भी कहा जाता था, उन्होंने कई रचनाएं की और बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं की। वो प्रबंध काव्य उन्होंने रचे। प्रबंध काव्यों के नाम हैं शिव सागर, राम रसार्णव, गोविंद लीलामृत। इसके अलावा एक राज रहस्य नाम की भी किताब की चर्चा आती है, जो कि राजनीतिक विषय पर थी, वो साहित्य से ज़्यादा राजनीतिक विषय पर। तो उनकी 3 साहित्यिक कृतियों को तो हम मान सकते हैं कि वे खोरठा में बड़ी साहित्यिक कृतियां हैं। राजा दलेल सिंह के पुत्र रुद्र प्रताप सिंह, वो भी साहित्यिक रुचि के थे। उन्होंने भी फुटकर कविताओं की एक किताब, जिसे ज्ञान सुधाकर नाम से जाना जाता है, उसकी रचना की थी। और इन दोनों के यानी राजा दलेल सिंह और रुद्र प्रताप सिंह के दरबारी कवि, उनका नाम था पदम दास या पदमन दास। हिंदी साहित्य के इतिहास में पदमन दास के नाम से अंकित है उनका नाम। और उनकी किताब है काव्य मंजरी। काव्य मंजरी एक रीति ग्रंथ माना जाता है। तो उस समय खोरठा साहित्य यानी 17वीं शताब्दी में खोरठा साहित्य हालांकि प्रारंभिक अवस्था माना जाता है, लेकिन एक कई परिपक्व रचनाएं आई हैं, क्योंकि जो लिखने वाले थे वो बहुत दक्ष कवि थे। तो इसलिए उस समय प्रबंध काव्य की रचना हुई, बृहत प्रबंध काव्य की। राजा दलेल सिंह की जो शिव सागर रचना है, उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 700 पृष्ठों में 12,000 पद रखे गए हैं। तो ये बड़ी किताब, तो खोरठा साहित्य की शुरुआत मानी जाती है उस समय। समय दर समय खोरठा भाषा के साहित्य के लगभग सभी विधाओं में अनेक रचनाएं होती रही है, जिसका सारा श्रेय खोरठा के महान रचनाकारों को दिया जाता है, जिन्होंने इस भाषा के साहित्य में ऐसे दुर्लभ कृतियों का निर्माण किया, जिसने इस भाषा के दायरे को एक नया आकाश दिया है।
आइए हम आपको खोरठा के एक ऐसे ही महान साहित्यकार डॉक्टर विनोद कुमार से रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने अनेक कालजयी रचनाओं के साथ इस साहित्य में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। डॉक्टर विनोद कुमार खोरठा साहित्य के एक चमकते हुए साहित्यकार हैं, जिनकी खोरठा साहित्य जगत में अपनी एक अलग पहचान है। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म 18 नवंबर 1961 को हजारीबाग जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दारू हजारीबाग से पूरी की है, जिसके बाद इन्होंने क्रमशः 1981 में बीए की डिग्री, फिर 1986 में खोरठा से एमए की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद इन्होंने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में 10 सितंबर 1986 से लेकर 15 जुलाई 1987 तक व्याख्याता के रूप में कार्य किया। साथ ही इन्होंने रांची महाविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोरठा विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। इसके बाद 1989 में डॉक्टर विनोद कुमार ने हिंदी विषय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तदुपरांत उन्होंने 1990 में यूजीसी नेट में सफलता प्राप्त की। फिर वर्ष 2006 में इन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद वर्ष 2016 से लेकर 2018 तक इन्हें रांची कॉलेज के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर वर्ष 2018 से अब तक इन्हें रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के समन्वयक के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहीं वर्तमान में डॉक्टर विनोद कुमार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के खोरठा विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। किसान एक जिंदगी भेले बिनसार जागल किसान, नींद मातल है कतनो मगुर खोल तक मिलान। सूरज उगल नखे दुनिया जागल नखे, चिंकल हथ चेंगा माय दांजल नखे, तैयो हाथे पैना लेके ठाड़ है जुबान। गरु डांगर खोल के हर कोदार लेके चलल है किसान, नाय डरवे आंधी ओकरा नाय डरवे पानी, नाय लागे जाड़ा पाला नाय लागे गर्मी, घामे सदबदाय के सिराय दलक काम। खेते खरिहाने खाएक जोगाड़, करथ मेहरारू ओखनिक सुसायर, तनी सुस्ताए के थकान मिटाए के, पसीने बहाए के हृदय जोड़ाए के, करल है हरिहर खेत खरिहान। चिरे चिनगुन ऊँट बैसत करथ कलरव नाना, प्रकृतिक छटा देख देख मुसक उठे किसान। गाछ पालो हवा देहे फूल करे हाँसी, अनेक दाना किसान देहे उमैक उठे खुशी। बरसा किसानेक मिटवे है प्यास, भूख दुख सभे घाटे, जखन अन्न बाले फूटे, नितरा हथ जूहा जीत हथ, खेती के उपजा घारे ढुकवा हथ, बरसा नाए तो मुड़े पकड़ा हथ, बेचक बरधा गैया किने हथ। कर्जा से मुड़ बोथाइल है, कर्जा से मुड़ बोथाइल है, खून पसीना कमाए भैर बछर खाहे खियावे है, सीमा पर जुआन खेते किसान, हिठल है जुटल है करके ध्यान, बनवे है गढ़ेले भारत महान, भारत महान। डॉक्टर विनोद कुमार ने अब तक कई कविता, कहानी, निबंध आदि की रचनाएं की हैं। 1990 में जनजातीय भाषा अकादमी रांची से डॉक्टर विनोद कुमार की पहली खोरठा कहानी एवं कविता संग्रह सोंध माटी प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद वर्ष 2019 में नई दिल्ली से पृथ्वी प्रकाशन में खोरठा लोकगीतों का एक सांस्कृतिक अध्ययन पत्र प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर विनोद कुमार को अनेक बोर्ड और काउंसिल में सदस्य के रूप में भी कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ है। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सिलेबस बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा इन्हें यूजीसी नेट और जेआरएफ सिलेबस बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहीं इन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र रांची के एकेडमिक काउंसिल के सदस्य और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। इनका जुड़ाव खोरठा भाषा के विकास के लिए, खोरठा भाषा
को एक आंदोलन का रूप देकर स्थापित करने के लिए, जो कि एक लोक भाषा थी, बोली के रूप में युगों से, बहुत लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित थी, उसे एक लिखित परिनिष्ठित रूप देने के लिए एक अभियान आंदोलन जो चला था झारखंड में, उस आंदोलन में बहुत ही इन्होंने मुख्य प्रमुख भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये 1980 के आसपास से लेकर अभी तक खोरठा भाषा के उत्थान के लिए, विकास के लिए कई आयाम, कई रूपों में अपना योगदान कर रहे हैं। पहले तो ये साहित्यकार हैं, साहित्यकार में भी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में ही लिखते हैं, और लिखते ही नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। समाज की जो बातें हैं, जो समाज में हमारे बीच में होता है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं अपने साहित्य में। वो कहानी के माध्यम से हो या कविता के माध्यम से या निबंध के माध्यम से। मुख्यतः इन्होंने 3 विधाओं में ज़्यादा रचना की है, कहानी, कविता और निबंध में। कहानियों में जो समाज के उपेक्षित समुदाय हैं, जो जिनको वंचित किया गया है समाज की कुरीतियों के चलते, समाज की जो गलत व्यवस्थाएं हैं उसके चलते, उनके प्रति इनकी संवेदना एकदम प्रकट होती है कहानियों में। इन्होंने जो भी कहानी लिखी तो वैसे वर्ग के पक्ष में लिखी है, उनकी वकालत की है, उनके दर्द का बयां किया है। डॉक्टर विनोद कुमार ने जब इतने सारे कृतियों की रचनाएं की हैं तो स्वाभाविक हो जाता है कि इन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया गया होगा। डॉक्टर विनोद कुमार को वर्ष 1993 में खोरठा रत्न घोषित किया गया। वहीं 1987 और 1988 में इन्हें जैक के नृत्य प्रतियोगिता में खोरठा जज के तौर पर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप सम्मान 2018 और झारखंडी भाषा विशेष सम्मान 2019 से भी नवाजा गया है। वहीं डॉक्टर विनोद कुमार को विलुप्त भाषाओं के प्रलेखन में सहयोग के लिए विशेष सम्मान 2021 भी प्राप्त हुआ है। जब मैं 15-16 साल का था, उसी समय से मैंने अपनी मातृभाषा खोरठा में लिखना शुरू किया, और ये हमें जो प्रेरणा मिली खोरठा में लिखने की, अपनी मातृभाषा में लिखने की, वो अपनी माँ से मैंने सीखा। क्योंकि माँ मातृभाषा के रूप में हमें बुलाती थी, प्यार करती थी और हमें शिक्षा भी देती थी, बताती भी थी। तो सबसे पहला जो माँ का प्यार मिला, या माँ सबसे पहली शिक्षिका होती है, वो खोरठा हमको सीखने और लिखने में जो प्रेरणा मिली वो माँ के द्वारा मिली। और मैंने माँ से बहुत सारे शब्दों का जो इस्तेमाल करती थी उसको मैंने लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते मैंने कविता के फॉर्म में, कविता के रूप में मैंने कई कविताएं लिखीं। और उसके बाद मैं कहानी विधा पर आया और कई कहानियाँ हमने लिखीं, जो आज भी कई कोर्स में वो कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले मेरी कहानी थी सुकरी मसोमाइत। जो सुकरी मसोमाइत थी वो गांव के उस परिवेश की कहानी है, जिसमें एक महिला है जो बड़ी कठिन परिश्रम करके अपने नाती पोतों को पढ़ाती है, और वो जब वो लायक बन जाता है तो वो अपने काम को सक्रिय मानती है, अपना समर्पण वो अर्पित करती है, और उससे प्रेरणा लेकर के वो कहानी लिखी गई है। तो मुझे प्रेरणा वहाँ से मिली, गांव के उस लोगों के द्वारा जहाँ पर हम रहते थे। गांव के आसपास की घटनाओं को मैंने उसको अवलोकन किया और ऑब्ज़र्व किया। अवलोकन करने के बाद मैंने उसको लिखा, और वो कहानी यथार्थ की कहानी बन गई। वो कविताएं यथार्थ की धरातल पर कविताएं बन गईं। तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली, और मैं आगे चलकर, मुझे विश्वास नहीं था कि ये मातृभाषा का इतना महत्व है, और आगे चलकर विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई आरंभ हुई। और मैं उस क्षेत्र में पहला कदम रखा जब 1980 में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना रांची विश्वविद्यालय के अधीन हुई। आशा करते हैं खोरठा भाषा, उसके साहित्य और साहित्यकार पर बना हमारा ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।